न्याय मिलेगा, आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। पहली दफा नहीं है, 21, 24, 22, 26 सब में पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार मेडिकल की परीक्षाएं लीक हो जा रही है, नीट की परीक्षाएं लीक हो जा रही है, और आप बड़ी बेशर्मी से ये बोल देते हैं कि तो दुर्घटनाएं घटता है, बच्चों को और समय मिल जाएगा तैयारी का। बच्चों के पास पर्याप्त समय था, पैसे लगते हैं दूसरे राज्यों में जाकर के पढ़ने में, मेडिकल की परीक्षा देने में, घंटों घंटों बच्चे पढ़ते हैं। उसके पहले गैस पेपर लीक हो जाता है, उससे पहले एक महीने पहले से पेपर बट रहे हैं, लेकिन सरकार को खबर नहीं है। तो आप विश्वगुरु बनेंगे ऐसे? देश के अंदर आप बच्चों को बोलते हैं कि आप पेट्रोल डीजल मत खरीदे, बच्चों को पेट्रोल डीजल मत यूज करिए, कहीं जाइए मत, और आपका काफिला चल देता है हजारों करोड़ लोगों को लेकर के, आप घूमते रहते हैं, गाड़ियों से घूमते रहते हैं। अब पुतला दहन करने पर भी रोक लगा दी गई, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अगर खड़े हो जाए कहीं पर, हमारे कार्यालयों पर पत्थर फेंके, भोपाल के अंदर इन्होंने फेंका था, तो ये पुलिस उनका साथ देती है। ये माहौल इन्होंने बना दिया, तो प्रोटेस्ट करने वाले लोग जो होते हैं उनके साथ ये बर्ताव होता है इस देश के अंदर। लेकिन आप घेराव करने निकल रहे थे, अब ये आपका जो है भगदड़ जैसा माहौल तो ये क्या चाहते हैं कि लगातार हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर करके जो मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए बच्चे जाते हैं, इतने पैसे उनके माँ बाप खर्च करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के तैयारी करते हैं, उन बच्चों का भविष्य ताक पे रख दिया आपने, और आप चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट न करें, हम उन बच्चों की आवाज ना बने। लाठी डंडे आप चलाते हैं, आप ये गैस फेंकते हैं और डराते हैं हमें, तो हम डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी के बब्बर शेर, और उन्होंने कहा है कि ये तो एंटी कमर्शियल पेपर्स है, ये नीट के, जो अगर पेपर दे दिया आपने और अगर पास भी कर लिया, तो अगर आपके पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है तो आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ये पूरी धांधली है। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से मिलकर के जो है बच्चों को अशिक्षित रखना चाहती है, रोजगार ये देनी बात है, कहते हैं पकौड़े तलो, और जो शिक्षा मांगता है उसको लाठी चलाते हैं, उसको भगाते हैं। बड़े जल्दी सीबीआई को जांच दी गई है, इसके पीछे क्या लगता है, आप न्याय मिल जाएगा? देखिए, ईडी सीबीआई देश के अंदर किसके लिए काम करती है सबको पता है, तो सीबीआई कितनी जांच करेगी? आपकी एनटीए कुछ कर नहीं पा रही, आपको ईडी सीबीआई की पड़ी है। तो ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में कि जब एजेंसियां इनकी, तो जांच कौन करेगा? हम तो कहते हैं जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये भाजपा के जिस राजस्थान के नेता का नाम आ रहा है, उससे पूछिए कि बच्चों के भविष्य को ताक पर आप रखते हैं, सरकार आपकी तो मिली भगत है इन लोगों की। हर बार ऐसे ही हो जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है कहते हैं कि सब। देखिए, बीजेपी कह रहे घटना है, दुर्घटना है, न्याय मिलेगा, आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। पहली दफा नहीं है, 21, 24, 22, 26 सब में पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार मेडिकल की परीक्षाएं लीक हो जा रही है, नीट की परीक्षाएं लीक हो जा रही है, और आप बड़ी बेशर्मी से ये बोल देते हैं कि तो दुर्घटनाएं घटता है, बच्चों को और समय मिल जाएगा तैयारी का। बच्चों के पास पर्याप्त समय था, पैसे लगते हैं दूसरे राज्यों में जाकर के पढ़ने में, मेडिकल की परीक्षा देने में, घंटों घंटों बच्चे पढ़ते हैं। उसके पहले गैस पेपर लीक हो जाता है, उससे पहले एक महीने पहले से पेपर बट रहे हैं, लेकिन सरकार को खबर नहीं है। तो आप विश्वगुरु बनेंगे ऐसे? देश के अंदर आप बच्चों को बोलते हैं कि आप पेट्रोल डीजल मत खरीदे, बच्चों को पेट्रोल डीजल मत यूज करिए, कहीं जाइए मत, और आपका काफिला चल देता है हजारों करोड़ लोगों को लेकर के, आप घूमते रहते हैं, गाड़ियों से घूमते रहते हैं। आप अपने काफिले में पेट्रोल डीजल लगाएंगे, लेकिन एक आम नागरिक को क्या सलाह देंगे? तो एक लीडर का क्या कर्तव्य होता है? लीडर का मतलब होता है कि जो पहले वो खुद फॉलो करे, फिर जनता से फॉलो करवाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ना तो खुद फॉलो करते, खुद तो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पूछे ना, हजारों करोड़ रुपए, अगर इतनी गरीबी भारत के अंदर आ गई है, तो आप विदेश घूमने कैसे जा रहे हैं? किसके पैसे से जा रहे हैं? जनता के टैक्स के पैसे से जा रहे हैं, अपने घर से पैसे लाए हैं। और आज युवा जब प्रदर्शन कर रहा है, यूथ कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रही है, तो आप गैस छोड़ रहे हैं, आप लाठी डंडे चलाते हैं, आप धक्का मुक्की करते हैं, बैरिकेडिंग। देश हित में ये सब करना जरूरी है ना? देखिए, देश हित में अगर काम करना है तो युवाओं की आवाज बनना पड़ेगा। आरओ परीक्षा लीक हो जाती है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, 90 परीक्षा 10 साल में लीक हो चुकी है। तो सवाल ये कि परीक्षाएं हो कहाँ रही हैं? युवाओं का भविष्य क्या है? जब युवाओं का भविष्य नहीं है, तो आप बताइए कि देश के अंदर युवा क्या करेगा? पकौड़े तलेगा, चाय बेचेगा, क्या करेगा युवा इस देश का? और अगर पढ़ भी लिया तो इतने पैसे कहां से लाएगा कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, कि किस तरीके से आप पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भ्रष्टाचार की नाव पर सवार होकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल चुके हैं, और बीजेपी के लोग लेते हैं इस पेपर लीक में। आप बताइए ना, एक महीने पहले से गैस पेपर में 140 क्वेश्चन है, आपको पता नहीं चलता? प्रिंटिंग प्रेस में जाती है और वो पेपर फिर छप जाता है, वो क्वेश्चन छप जाते हैं, फिर भी आपको पता नहीं लगता। तो आपकी सरकार एनटीए क्या करती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हटाइए, नहीं चाहिए, दूसरी एजेंसी लाइए जो पेपर करा पाए। तो एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की कैसे काम करती है देश में, ये सबको पता है। धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, चुप हैं एकदम। देखिए, ये नीलबट्टा सन्नाटा, मुंह पर ताला लग जाता है इनके। जब बात युवाओं की, महिलाओं की आ जाती है, तो बीजेपी मौन हो जाती है। तो मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि आप अपना मौन धारण करके रखिए, लेकिन हम तो लड़ेंगे और हमारा नेता तो लड़ेगा। और राहुल गांधी
की अब लड़ाई लड़ेंगे और ये पेपर लीक रोक के रहेंगे। आप जितनी बार भी मेडिकल की परीक्षाएं लीक कर दीजिए। लीक क्यों होती हैं? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए में पेपर बेच दिए जाते हैं। किनको बेच दिए जाते हैं? बड़े बड़े अमीरों के बच्चों को बेच दिए जाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। लेकिन वो गरीब जो मेहनत कर करके पेपर में बैठता है उसका क्या? दोबारा परीक्षाएं होंगी? क्यों होंगी? आप एक बार परीक्षा मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? हजारों 22 लाख युवाओं का जो भविष्य वो खतरे में इस वक्त है। 22 लाख युवा पेपर देने जाते हैं और 22 लाख युवाओं के भविष्य के साथ ये भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करती है जब वो पेपर लीक नहीं रोक पाती है।